राधे राधे मेरे सभी भक्तों को आपका स्वागत है मेरे प्यारे बनवारी चैनल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। आज का टॉपिक मैं ऐसा लेकर आई हूँ जो बहुत लोगों के मन में सवाल आता होगा कि मुझे ही क्यों दुख मिल रहा है। क्या भगवान सबको दुख दे रहे हैं या मुझे ही दुख मिल रहा है? मेरी ही ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो जानने के लिए आगे सुनते हैं। हम अक्सर भगवान से यह शिकायत करते हैं कि भगवान, मैं आपकी तो बहुत पूजा अर्चना करता हूँ, हर चीज़ आपके लिए करता हूँ, फिर भी आप मुझे ही दुख क्यों दे रहे हो। जो भी ऐसे शिकायत करते हैं वो यह नहीं समझ पाते कि भगवान उन्हें दुख क्यों दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि भगवान आपको दुख क्यों दे रहे हैं, कब देते हैं और इस दुख का एहसास हमें कब होता है। जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन इंसान होने के नाते हमें जब भी दुख मिलता है तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम बार बार भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि आप हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं, आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि वो आपको दुख क्यों देते हैं? चलिए समझते हैं इससे जुड़े कारण। ईश्वर आपको दर्द, दुख और पीड़ा तभी देते हैं जब उन्हें आपको आपके पाप के प्रति जागरूक करना होता है। यह दुख आपको आपके संचित पाप कर्मों के कारण अथवा वर्तमान में की जाने वाली गलतियों के कारण मिलते हैं। भगवान अगर आपको दुख दे रहे हैं तो ये आपके कर्मों का ही परिणाम होता है। भगवान आपको दुख और पीड़ा इसलिए भी देते हैं ताकि आप अपने जीवन के प्रति नज़रिया बदलें, दूसरों से अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हों। भगवान द्वारा दुख देने का कारण यह भी है कि वह आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। वह जानते हैं जब आप दुख में होंगे तब आप भगवान को ज़रूर याद करेंगे। भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपको सही मार्ग में चलने की बुद्धि भी प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य है ये नहीं समझ पाता है। जब उसे ठोकर लगती है तभी वह समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वरना वह वही सोचता है जो उसको सही लगता है। जब भी भगवान आपको दुख दें तो कभी यह ना सोचें कि वे आपको परेशान कर रहे हैं, दर्द दे रहे हैं या आप पर रहम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा सोचें कि हमें ये क्यों मिल रहा है। शायद भगवान आपको कुछ अच्छी चीज़ें या आगे अच्छा रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब हम आगे ये जानते हैं कि हमें ये दुख का एहसास कब होता है। भगवान दुख तो देते हैं, लेकिन इस दुख का एहसास होना हमें तब शुरू होता है जब दुख का जुड़ाव हमारे भावनाओं से होता है और बुद्धि से होता है। जब हमारा कोई अपना हमें ठेस पहुंचाता है तो हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है और हमारी भावनाएं सबसे ज़्यादा आहत होती हैं। भगवान हमेशा यह देखते हैं कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। भगवान आपको उनके पास रखते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं और उन्हें आपसे दूर करते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन ये मनुष्य जीवन इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाता है। यह तो दुख का एहसास होता है और आत्मा के ज़रिए उस परमात्मा की याद भी आती है। मनुष्य की कामनाएं उसके कर्मों को प्रभावित करती हैं। मनुष्य के ये कर्म उसकी 5 इंद्रियों से जुड़े होते हैं। दुखों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लें या अपने कर्मों को सुधार लेने से दुख का एहसास कम हो जाता है। ये मनुष्य जीवन यह नहीं समझ पाता है और भगवान को ही दोष देने लगता है, जबकि ईश्वर तो हमारे लिए वही करते हैं जो अच्छा होता है और हमें सही राह पे चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।